अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आपसे रूबरू होंगे। आप सबको ध्यान में होगा कि 3 तारीख को नीट परीक्षा 2026 हुई थी और 22 लाख से अधिक देश के विद्यार्थी स्टूडेंट इसमें परीक्षा अपनी मेहनत करके अपने परिवार की गाड़ी कमाई से काफ़ी समय से खर्चा लगा करके अपने भविष्य को संवारने के लिए बैठे थे और वो 2026 नीट यूजी का पेपर आउट हो गया। सरकार ने, एनटीए ने इस पेपर को निरस्त कर दिया। ये दोस्तों केवल 26 का नीट यूजी का पेपर होना, आउट होना और सरकार का निरस्त करना केवल एक विषय नहीं है। नीट यूजी का 2024 का पेपर भी आउट हुआ था, दोबारा भी कुछ जगह पे एनटीए ने और सरकार ने परीक्षाएं करवाई थी और ये कहा था नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जहां गड़बड़ियां हुई है वहां पर हम दोबारा करा रहे हैं। 2025 नीट यूजी का भी पेपर आउट हुआ, सरकार ने नहीं माना और तानाशाही करके इस घोटाले को, गैस पेपर के सरगनाओं को बचाने के लिए उन्होंने नीट पेपर 2025 भी आउट नहीं माना। अब जब 2026 का खुलासा हुआ तो ये प्रमाणित हो गया कि राजस्थान के ही हमारे जमुआ रामगढ़ के 2 पेपर लीक गैंग के माफिया जो हर वर्ष ये पेपर लाते, खुद के परिवार के बच्चों को उपलब्ध कराते और आगे उसका बेच करके पैसे कमाते और माफियागिरी का काम कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, आपके पास कोई नोट देने वाला कोई आदमी कोई रख रखा आपने ढंग का जो आपको फीडबैक देता हो, तो मैं समझता हूँ कि आप पता लगा लेना। आपके यहाँ अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ है, आपके कक्षा 10 पेपर का चूरू में लीक हुआ है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर हुआ ही था, नेशनल सीट कॉरपोरेशन का हुआ है, RUHS में पेपर लीक हुआ है, जोधपुर में खेतेश्वर महाविद्यालय में 2nd ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपके नवलगढ़ में RS में पेपर की सील खुली मिली है, राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिकल का पहले से खुला मिला है, राजस्थान नीट 2025-26 का मैंने बता ही दिया। आप 10 दिन तक इस नीट के पेपर की कोई FIR नहीं और पेपर लीक हो रहे हैं उनको पेपर लीक मानते नहीं हो, नीट के 24-25 का हुआ उसको मानते नहीं हो, और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए आप मान नहीं रहे हो और बच्चों के भविष्य के साथ में आप क्या जैसे लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, 3 साल से लगातार जो है नीट का जो पेपर है वो लीक हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मेरी पहली डिमांड है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और क्यों उनको पूरा नहीं करते हैं? ये एनटीए क्यों बनाई, किस लिए बनाई? यही सपना दिखा के बनाई थी ना कि भाई हम इसमें पेपर लीक नहीं होने देंगे। शतक के आसपास पहुंच रहे हैं पेपर लीक के अंदर केंद्र सरकार और जवाबदेही जीरो। हमारे यहाँ के मंत्री है मदन दिलावर जी, जो ये कह रहे फोटो खिंचाए कोई बात नहीं है, ये पेपर लीक हो गया ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो खिंच जाती है, एक के साथ खिंच जाती है, 2 के साथ खिंच जाती है, 1 दर्जन से ज़्यादा आपके बीजेपी के मंत्री और बड़े लोगों के साथ इनकी फ़ोटो हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, अखबार के अंदर ऐड आई है। उसका क्या जवाब है आपके पास? एक भी जवाब नहीं देंगे। मेरा सीधा सा सवाल है इस सरकार से कि 9 दिन तक राजस्थान के अंदर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? कौन उसका जिम्मेदार है? किसकी जवाबदेही है? आप पेपर माफियाओं को क्यों बचाने का काम कर रहे थे?
कौन वो थाना अधिकारी है जिसके पास एप्लीकेशन आई और उसने ऊपर अधिकारियों से पूछा होगा, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं करने दी? आप किस पे कार्रवाई करेंगे? कौन इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं जिसका पेपर माफिया नाम ले रहे हैं कि हम तो छोटी मछली हैं, बड़े जो मगरमच्छ हैं वो दूसरे हैं, उन पे कार्रवाई करिए। तो उनके जब पूछने लगे मीडिया तो उनको आपने हटा दिया। वो कौन नाम है वो आप उजागर तो करिए, आप नाम नहीं बताना चाहते। कमाल है, किस प्रकार का शासन राजस्थान के अंदर चल रहा है। राजस्थान के अंदर कड़ा कानून है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर राजस्थान के अंदर दर्ज होती तो केंद्र सरकार से 10 गुना मजबूत कानून है हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर। यहाँ आजीवन कारावास है, 10 करोड़ रुपए की इसमें जुर्माना है, लेकिन यहाँ दर्ज नहीं किया। इसी वजह से नहीं किया मुझे लगता है, और बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए इसको पूरा बचाने का काम किया। और ये लोग पहले भी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, अलवर में पेपर लीक हुआ, आपने कहा वो भी बीजेपी के नेता के कॉलेज के अंदर ही हुआ था, आपने उसको दबा दिया। आपने कहा नहीं पेपर लीक नहीं है, नकल है, और नकल की एफआईआर दर्ज करके और उस मामले को दबा दिया। खुले पेपर मिले जोधपुर के अंदर, आपने दबा दिया। नवलगढ़ के अंदर आरएस के जो पेपर मिले खुले, उसको आपने दबा दिया। यानी आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप मानते नहीं हो तो पेपर लीक कहाँ से हैं? आपने तो लूटने का काम कर रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी हो रही है, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। मामलों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता है। तो इस प्रकार से आज बच्चों पे क्या बीत रही है। 22-23 लाख बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया, कितनी मेहनत की, उनके परिवार ने कितना पैसा उन पे खर्च किया है, और पता चला पेपर लीक हो गया। क्या बीती उन परिवारों पे, क्या बीती उन बच्चों पे। 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कोई जवाबदेही है? कोई जवाब दे रहा है सरकार की तरफ से? कोई बोलता है? व्यापम घोटाले के जो समय जो अधिकारी थे उनको एनटीए में लगा दिया। ये सही क्या अध्यक्ष जी आपने कि जो 24 के अंदर डीजी थे उनको वहां से हटाया, उनको छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के भेज दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार कर क्या रही है? जवाब क्यों नहीं देती है? ये बात मैं पूछना चाहूँगा। यहाँ तो इनके मुख्यमंत्री का भी जो नाम है उसका तो नाम लीक नहीं होता, वो तो पब्लिक के सामने खुलता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। इसका जवाब देना चाहिए इन लोगों को। ये बात मैं इनसे पूछना चाहूँगा। दूसरा, हमारे जो सवाल हैं उसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मोदी जी लेंगे या नहीं लेंगे? यहाँ 9 दिन तक एफआईआर किसके इशारे पर दर्ज नहीं हुई? उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? और जहाँ पेपर पहले आने की बात है, जहाँ पहले खुशी मनाई जा रही है, और ये 25 के पेपर लीक की तो अब आपने सुनी ली ना। जो अब पकड़े गए आरोपी दिनेश और मांगेलाल, इन लोगों ने कहा है कि हमारे परिवार के 5 मेंबर पिछली बार भी पास हुए थे। इसका मतलब वो पेपर भी लीक हुआ था और आपने दबा दिया उसको। सभी जगह से इसकी शिकायतें आई थी, लेकिन आपने उसको भी दबा दिया। तो ये पेपर लीक करते रहेंगे और मेहनत करने वाले बेचारे पीछे रहते रहेंगे। ऐसे चलने वाला नहीं है। मोदी जी जवाब तो देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी जवाब तो देना पड़ेगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।